चलो आज मेरे साथ भाग चलते हैं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। रेगिस्तान की तपती रेत पर दो बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक थी नूरा, 22 साल की, सुंदर लेकिन थकी हुई, और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन सना, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी। सना के कदम लड़खड़ाने लगे। दीदी, बहुत प्यास लगी है। नूरा ने उसका हाथ पकड़ा। सना, हिम्मत रख, थोड़ा और चल। चलते चलते नूरा को अपना बचपन याद आ गया। वो दिन जब उनके माता पिता उन्हें सड़क पर छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। दोनों बहनों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया, जहां नूरा हमेशा सना का ख्याल रखती। वो सिर्फ बहन नहीं, उसकी माँ भी बन गई थी। एक दिन आश्रम के मालिक ने कहा, नूरा, अब तुम्हें आश्रम छोड़ना होगा। लेकिन नूरा ने अपनी बहन को छोड़ने से इनकार कर दिया और दोनों आश्रम छोड़कर निकल गईं। भटकते भटकते उन्हें रेगिस्तान में एक पुरानी झोपड़ी मिली। वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। नूरा मजदूरी करती, सना घर संभालती। दोनों एक दूसरे के सहारे जी रही थीं। लेकिन धीरे धीरे नूरा की मुलाकात रईस से हुई। रईस ने कहा, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? और एक दिन नूरा ने अपनी बहन को छोड़कर रईस के साथ भागने का फैसला कर लिया। सना रात भर इंतजार करती रही, दीदी वापस आ जाओ। लेकिन नूरा कभी वापस नहीं आई। अब सना अकेली थी। वो लोगों के घर काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, समय बीता। सना बड़ी हो गई और एक दिन जमींदार का बेटा आरिफ उसे देखकर उससे प्यार कर बैठा। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सना की जिंदगी बदल गई। उधर जिस आदमी के साथ नूरा भागी थी, वो उसे छोड़कर चला गया और गर्भवती नूरा वापस उसी गांव आ गई। नूरा झोपड़ी में बैठकर रोने लगी, सना, मुझे माफ कर दो। कुछ देर बाद सना वहां पहुंची। दोनों बहनें आमने सामने खड़ी थीं। नूरा घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो। सना की आंखों में आंसू आ गए। सना ने नूरा को गले लगा लिया। दीदी, जो हो गया सो हो गया, आप मेरी बहन हो। और दोनों फिर साथ हो गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? रिश्ते कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि एक दिन पछताना पड़ता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।